डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए लिमिट का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। पिछले सेशन में हमने वीडियो में ये फार्मूला आपको कराई थी, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। इसका फार्मूला क्या वैल्यू था? n a n माइनस 1। ये अलजेब्रिक था, ये है ना। अब देखिए कुछ ट्रिकोनोमेट्रिक आपको फॉर्मूला ये दिमाग में रख लेना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि कॉस थीटा और थीटा टेंस टू 0 तो एक्चुअल में कॉस थीटा का मान 0 डिग्री का 1 होता, इसलिए लिमिट इसका जो है सो 1 होगा। थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होगा, और थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा 1 होगा। ये तीन बहुत छोटा सा चीज है, इसको याद रखना। इससे जो है सो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके बनने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे इस टाइप से सवाल दिया रहेगा, निकालने के लिए क्या देगा? अभी एक क्वेश्चन जैसे आपके पास दे देगा कि एक क्वेश्चन है लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा। अब इसको आपको बोलेगा आप सॉल्व करिए, इसका वैल्यू फाइंड करिए। अभी आप देखिए, अगर जैसे थीटा का वैल्यू यहां पर 0 बैठाएंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हटाना पड़ेगा, मतलब हमको कुछ प्रयास करना पड़ेगा, है ना, ताकि वो, तो ये अभी थीटा टेंस टू 0 हम लिखते चलेंगे। अब ट्रिकोनोमेट्री यहां हम बताए थे कि जैसे कैलकुलस हम शुरू करेंगे, ट्रिकोनोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो आप प्लीज ट्रिकोनोमेट्री को अच्छे से कर लेना, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता? बता, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है ना, और यहां बटे में थीटा है। तो दोस्तों यहां देखो, ये 2 दिस इज कांस्टेंट 2, और यहां पर लिमिट थीटा टेंस टू 0, इसको हम ऐसे लिखें साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2, और यहां स्क्वायर है तो इसका जो है सो हम लोग यहां स्क्वायर लेके चलते हैं। एक्स्ट्रा काम हम जो किए यहाँ, ये थीटा बाय 2, तो 1/2, ये थीटा तो ऑलरेडी था, 1/2 का यहां पर एक्स्ट्रा काम हुआ, डिवाइड हुआ, तो 1/2 का यहां पर स्क्वायर करके आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और यहां से 1/2 का ये स्क्वायर 1/4, ये कैंसिल आउट होगा। तो यही साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपॉन थीटा, है ना, सॉरी यहां तो स्क्वायर नहीं है ना, समझ में आ रही है? तो यहां थीटा बाय 2, एक ठो थीटा एक ठो एक्स्ट्रा और आएगा, बात में आ रही है? क्योंकि यहां पर एक ही थीटा मेरे पास था, यहां थीटा स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर कर देने से, तो एक थीटा रखना है, एक थीटा को ये बैलेंस कर देगा। बात में आ रही है? अब आप देखो यहां पर जो है ये लिमिट जो है सो यहां जहां थीटा बच गया तो ये लिमिट थीटा इसमें भी लगेगा। क्लियर? यहां पर भी लिमिट आपको लगाना है कि इनटू लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये थीटा है। तो ये देखो यार 2 साइन थीटा बटा थीटा, थीटा टेंस टू 0, अगर थीटा 0 है तो थीटा बाय 2 विल बी 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू ये 1/4, और एक्चुअल में ये थीटा यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट गया तो यहाँ 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, तो अब ये टोटल प्रोडक्ट क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो देखिए इसका रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया। ओके, यहां देखो ये थीटा टेंस टू 0 है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा थीटा है, तो यहां पर जैसे अभी 0 पुट करेंगे, कॉस 0 डिग्री का 1, 1 माइनस 1 0, और ये नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है, इसको हमको हटाना। इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना 0/0 उसको हटाना, तो हम ट्रिकोनोमेट्री का यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहां देखना कि अभी भी अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में है कि नहीं है? है ना। अब इसको जैसे तुमको क्या करना है, इसको हटाना है, तो हम क्या जानते हैं फिर से समझ लो।
ये 2 दिस इज कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला दिमाग में रखना कि भैया साइन थीटा बटा थीटा, अगर थीटा टेंस टू 0 है तो ये 1 होता है। तो यहां पर ये साइन थीटा है ना, तो ये लिमिट क्या करो, थीटा टेंस टू 0 और ये साइन थीटा बाय 2 और बाय थीटा बाय 2 कर दो। स्क्वायर है तो यहां पर ऐसे होल स्क्वायर कर देते हैं अपने मन से। क्यों? ये थीटा यहां पर जो रहता है वही लाना है, तो यही चीज अपने मन से यहां कर दिए थीटा बाय 2। अब इसको जो है सो बैलेंस करने के लिए थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर यहां डिवाइड किए, यहां मल्टीप्लाई किए, तो कैंसल आउट हो जाएगा ना। यहां से ये स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर और थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनटू में एक्स्ट्रा जो यहां पर बचा हुआ है 1 बटा थीटा बचा हुआ है कि नहीं। अभी और क्लियर करने के लिए ये थीटा यहां से भी लिमिट यहां हटा दो, इतना करो और ये लिमिट यहां पर लगाओ थीटा टेंस टू 0। अब बात में आ रही है। अब देखना, अब यहां से 2 लिमिट थीटा टेंस टू 0 और अब इसको करो थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। अब इसको यहां ले आओ, ये होल स्क्वायर, ये थीटा से एक थीटा कैंसल आउट हो जाएगा यहां, तो यहां पर बचेगा थीटा और ये 2 2 जा 4। लेकिन लिमिट जहां जहां थीटा रहेगा वहां वहां लिमिट रहेगा, तो इनटू यहां भी लिमिट थीटा है, इसलिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 यहां भी लगा देना। कंफर्म? अब देखो यहां पर 2 ये साइन थीटा बटा थीटा, अगर थीटा टेंस टू 0 तो देन थीटा बाय 2 आल्सो विल बी 0 होगा, इसलिए ये थीटा बाय थीटा टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। और यहां पर ये देखो लिमिट थीटा, अब यहां तो डिनोमिनेटर में कहीं 0 नहीं आ रहा, तो इसको जैसे यहां 0 पुट करेंगे तो 0 बाय 4, होल प्रोडक्ट विल बी 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। इस लिमिट, इसका लिमिट कितना निकलेगा 0 निकलेगा। बात में आ रही है। तो जहां 0 बाय 0 आए तो उसको 0 बाय 0 को फॉर्म से हटाते जाएंगे, और ये जो मैथमेटिक्स का जो जिसको बोलते हैं बपौती अधिकार, क्या कि कुछ मल्टीप्लाई कर देना कुछ डिवाइड कर देना, तो अपना काम बनाने के लिए कि जैसे यहां थीटा डिनोमिनेटर में लाना है तो भैया उसको डिवाइड करो, ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, और जो डिवाइड किए उसको बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आगे का काम करते रहेंगे। बात में आ रही है। अब यहां तक क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये लिमिट क्लियर रहेगा कंटिन्यूटी क्लियर होगा, डिफरेंशियबिलिटी क्लियर होगा, इसलिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी फिर 12th क्लास में पढ़ना है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको बनाना है। बहुत सुंदर चैप्टर है। क्लियर? आगे बढ़े। एक्सरसाइज एनसीईआरटी 13.1 लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। ये देखो जैसे 3 यहां पुट करेंगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है, 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय ऐसा फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसका लिमिट पुट करें, x के जगह ये 3 प्लस 3, ये 6 आ जाएगा इसका आंसर। ये सब में ज्यादा कुछ नहीं करना। अब ये सब जैसे यहां पर है, आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। 6 नंबर तक, हाँ 6 नंबर एक तो देखो, यहां देखो लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 का पावर है 5 माइनस 1 अपॉन x। ये देखो अभी जैसे यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1 का पावर 5 1 1 माइनस 1 और बटे यहां 0, मतलब 1 माइनस 1 0 बाय 0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, अगर आता है तो मान लो यहां पुटिंग कर दो, x प्लस 1 को हम y मान लेते हैं, तो देखना x टेंस टू जब 0 जाएगा तो x की जगह यहां 0 पुट करेंगे तो y टेंस टू y के बदले क्या बचेगा 1। सो दिस वी गेट लिमिट, अब y के फॉर्म में चेंज कर दो, y टेंस टू 1, x प्लस 1 को क्या माने y का पावर 5 माइनस 1 और x के जगह ये y माइनस 1 हो जाएगा, यहां से x बराबर y माइनस 1। ये 1 को बेचारा पर पावर 5 चढ़ा देने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो देखो तो किस फॉर्म में अब दिखने लगा, यहां से यहां तक लिमिट x टेंस टू इस फॉर्म में आ गया, लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an बाय x माइनस a, इस फॉर्म में आ गया ना। तो बस अपने ऊपर डिपेंड है। अब इसका फॉर्मूला होता है n a
n-1। तो n के जगह क्या है 5, a के जगह क्या है n-1। इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो देखो इसका आंसर इस टाइप से आएगा। तो यहां पर उतना आसान नहीं है, थोड़ा थोड़ा अभी तो ये तो बहुत आसान है। ये लिमिट जो है सो क्वेश्चन स्टैंडर्ड जब आएगा कॉम्पिटिटिव लेवल का तो बहुत दिमाग अरेंज करना है ना। और ये अभी बस इसका एक ही मकसद है, कैसे फुलफिल होगा इसका, तो बस प्रैक्टिस करना। हा? क्या ये सवाल देखो, अभी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम लोग को बताएंगे समझ में आ जाएगा। अभी जैसे 2 यहां पुट करेंगे, देखो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 - 4 डिनोमिनेटर में 0 आ रहा और ऊपर भी उम्मीद है कि 0 ही आए, देख लिया ना। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, इसको हटाना पड़ेगा। ऐसा सवाल जब भी रहेगा कि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो इसको फैक्टर करना। जब भी हम एक एक चीज हिंट कर दे रहे हैं, अभी ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टर करो। कितना फैक्टर होगा, ये फर्स्ट लास्ट को तो -30x²। अब इसको ऐसा तोड़ना है 3x² कि बीच वाला आना चाहिए, तो 5 -6x + 5x और -10। तो देखो ये -x आ जाएगा और -30x² आ जाएगा, आएगा ना। तो यहां से 3x कॉमन आएगा, x - 2, 5 कॉमन आएगा, x मतलब x - 2 एक फैक्टर आएगा और एक फैक्टर कितना आएगा 3x प्लस। अच्छा अब जो है यहां पर 4 जो है इसको 2 का स्क्वायर कर दो तो ये फैक्टर में आ जाएगा x - 2 और बात क्लियर। अब यहां x - 2 को क्या करो, अब देखो 0/0 के फॉर्म से हट गया। अब लिमिट पुट कर दें तो ये यहां पर 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 कितना होगा 6 और 5 11 आंसर। तो एडजस्ट करना है ना, हटाना है फॉर्म से और सिंप्लीफाई करना है। ये सब अलजेब्रिक वाला में ज्यादा परेशान तुमको नहीं करेगा, लेकिन ट्रिकोनोमेट्रिक वाला में बहुत परेशान करेगा। इसलिए ट्रिकोनोमेट्रिक का फॉर्मूला और उसका प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे से। बस में आ रही है। देखो अभी जे लिमिट x टेंस टू सॉरी यहाँ z होगा, z टेंस टू 1 है ना। हाँ z का पावर 1/3 - 1 और z का पावर 1/6 - 1। अभी जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूबिक रूट क्या होगा 1 ही होगा। तो 1 - 1 ये 0/0 फॉर्म है। इसमें कुछ नहीं करना, देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना, आंख कान जैसे होता है ना कि खुला रखना। ये भैया जब देख रहे हैं कि यहाँ x⁴n यहां पर इस रूप में और यहाँ a है, तो यहां पर ऐसे करो, ये देखो ये कट जाएगा तो फिर वापस में यही चीज आ जाएगा। और ये देखो xn यहां भी पावर कर दो, 1 का पावर जितना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो xn - an बटे x - a, xn - an बटे x - a इस फॉर्म में सेट हो गया। x टेंस टू 1 आ गया। खाली दोनों तरफ इसको डिवाइड करना था, ऐसा काम करना था कि कोई फर्क नहीं पड़े और मेरा काम बन जाए। हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब इसका पहले हम लगाएंगे तो n और 1 का पावर n - 1 करो जितना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बटे यहां पर 1/6 n, 1 का पावर जितना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये आ जाएगा 1/3 और ये 6/1, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। देखो है 2। तो दोस्तों इस टाइप से हर एक न्यूमेरिकल्स को आप बनाओगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ें, आगे बढ़ें, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।